चैनल नेट जॉन साइबर कैफे मैनपुरी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूपीएससी यानी आईएएस का फॉर्म कैसे भरें और क्या क्या कागज़ चाहिए हैं। तो सबसे पहले जाएंगे गूगल बाबा पे और वहाँ पर यूपीएससी टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बढ़ा मैं आगे और यूपीएससी की साइट पे पहुँचा। एक मिनट रुकिए, लाइन पे बने रहिए। यूपीएससी के फॉर्म के लिए सबसे सर्वप्रथम स्टार्ट हो गया है ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार मोबाइल नंबर जो लग गया वो नहीं बदलेगा, ईमेल आईडी नहीं बदलेगी। बाकी आप ओटीआर में एक बार सब कुछ चेंज कर सकते हैं, केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर। तो सामने स्क्रीन पर ये ओटीआर का फॉर्म ओपन हो गया है। आगे आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ये सामने फॉर्म फिल आ रहा है, इसको आप फिल कर लेंगे। मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ, मैं अपना ही फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा फॉर्म आ गया, ये मैंने भर दिया। इसमें जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसमें आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है हमें यही चाहिए या मैंने जो लिया है वो आप ले लो। कोई भी जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैं तो कोई भी ले लेता हूँ, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तब यूज होता है जब अपना पासवर्ड भूल जाएं या आपके फ़ोन पर ओटीपी ना आए, तभी इसका इस्तेमाल है। उससे पहले इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब ये मैंने आगे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। देखिए आ रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं हो सकता है मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले कर रखा हो, तो मैं दूसरा नंबर डाल के ट्राई करता हूँ। एक मिनट आप ये अगला स्टेप ओपन हो गया है और आगे एग्री करके ओटीपी मेल पर और फ़ोन पर आ जाएगी। तो ओटीआर मैंने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया है। अब ओटीआर में ओटीआर आईडी ऊपर देखो सामने स्क्रीन पर जनरेट हो गई है, यानी कि ये ओटीआर आईडी जनरेट हो गई है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपके मोबाइल पर और ईमेल पर भी ये ओटीआर आईडी आ गई होगी, क्योंकि ये ओटीआर आईडी आपको आगे अंदर काम आने वाली है। क्योंकि ये अगर नोट डाउन आपने नहीं की या मैसेज डिलीट हो गया तो ये आगे दिक्कत देगी आपको। ठीक, आईडी नोट डाउन करने के बाद यहाँ जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर आपके सामने तीन ऑप्शन खुल के आएंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल या ओटीआर आईडी। आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। ओटीआर आईडी से भी कर सकते हैं, किसी से भी ओपन कर लीजिए। मोबाइल नंबर डालते ही ये ओटीआर जनरेट हो जाएगा और ओटीआर मेरी स्क्रीन पर आने वाला होगा। एक मिनट रुकिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ पूरा। ये ओटीआर मैंने टाइप कर दिया और लॉगिन कर दिया। ये फॉर्म पूरा फुली लाइव चल रहा है, इसमें कोई भी कटिंग कुछ नहीं है, पूरा लाइव चल रहा है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ पूरा। पासवर्ड जो मैंने डाला है, आप कोई भी अपने पसंद का पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड की भी कोई समस्या नहीं है, कैसा भी डाल सकते हैं। बस पहला अक्षर बड़ा बनाना है, फिर कोई भी कॉमन अक्षर, फिर @ या कुछ स्पेशल कैरेक्टर, फिर 1 2 3 टाइप, कुछ भी जैसा आप चाहें। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पासवर्ड जो मैंने बनाया है वही आप बनाएं। मैं बस आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको भरना है नेशनल यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, मदर ऑफ टेंगी मतलब आपकी मातृभाषा क्या है, तो आप भरेंगे यहाँ पे हिंदी। मैरिटल स्टेटस आपकी इच्छा है, मैरिड हैं तो मैरिड भरिए, नहीं तो अनमैरिड भरिए। मैं तो मैरिड हूँ तो मैरिड भरूंगा। अगला स्टेप है इंडियन, यहाँ अपनी वाइफ का नाम डालिए। वाइफ क्या करती है वो डालिए, यानी कि वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डालिए, और अगर वाइफ किसी जॉब में है या बिजनेस कर रही है तो आप वहाँ बिजनेस या जॉब जो भी कर रही है उसको डाल सकते हैं। अगला स्टेप है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में इंडिया और पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो भी आपका घर का पता है, मैं यहाँ मैनपुरी टाइप कर देता हूँ, और उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, और अपने यहाँ का पिन कोड डाल के आगे बढ़ जाता हूँ। कम्युनिटी में कैटेगरी, यानी कि आप SC ST OBC जनरल जो भी आप हैं वो आप भर के आगे बढ़ सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप में नो करना है, अब फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं तो उसको यस कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी जगह OBC सिलेक्ट करेंगे आप या SC सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन और आगे खुलेंगे। OBC में जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया ऑप्शन खुला, डू यू बिलोंग क्रीमी लेयर, तो आपने कहा यस या नो। मोस्टली बंदे क्या होते हैं नो करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम 8 लाख से नीचे होती है। 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर को हाँ करेंगे कि उनके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि OBC NCA सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ आप नो करके इस स्टेप को आगे बढ़ जाएंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उस वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप टाइप करेंगे, जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हो वो आप टाइप कर देंगे। और डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग में, यानी कि किसने बनाया है, तहसीलदार। मूल जाति को हमेशा तहसीलदार ही क्रिएट करता है, मूल्यवास को SDM बनाता है, और जाति को तहसीलदार। तो तहसीलदार पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप आएगा स्टेट, कहाँ से अथॉरिटी मिली, कौन से स्टेट से, तो उत्तर प्रदेश। डेट कब बना आपका, यानी कि जब भी बना हो आपका वो आपकी इच्छा है, आपको 24 का है, 23 का है, इससे पुराना खैर नहीं चलेगा, लेटेस्ट ही चाहिए होते हैं इसमें। तो जो भी आपको पसंद, जो आपकी डेट उसमें लिखी हो कास्ट सर्टिफिकेट वो मैं डाल देता हूँ। ये मैं सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगला ऑप्शन आएगा फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी किसने आपका ये जाति बनाने की अथॉरिटी दी है, तो मुझे अथॉरिटी तहसीलदार ने दी है, तहसीलदार मैनपुरी। आपको जो भी तहसीलदार होता हो वहाँ आप उसको टाइप करेंगे। और कास्ट, यानी कि OBC में आप कौन कास्ट के हैं, OBC तो आप हैं ही, OBC में आप क्या कास्ट है, हीर है या और भी बहुत सी कास्टें होती हैं, काची है, काफ़ी, जो भी आप कास्ट है वो आपकी यहाँ टाइप कर देंगे। और इस स्टेप में यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिख के आगे बढ़ जाएंगे, यानी NA मतलब नॉट अवेलेबल। अगला स्टेप आएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड को यहाँ पर आप यस करके आगे बढ़ेंगे, टाइप कर देंगे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। अगला स्टेप नो और नो, टिक लगा के सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप आएगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है वो आप इसमें टाइप करेंगे। किसी किसी के आधार कार्ड में जो एड्रेस नहीं लिखा है वो टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट। परमानेंट में आप आधार कार्ड पर डाल दीजिए, और करस्पॉन्डेंस में जो दूसरा पता है वो डाल दीजिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पता है तो मैं एक ही डालूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई करस्पॉन्ड दूसरा पता नहीं है, तो मैं एक ही पता डाल के इसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगला आएगा फोटो एंड साइन। फोटो साइन की यहाँ क्या करना है, वाइट बैकग्राउंड में फोटो लगेगी। फोटो का साइज 550 पिक्सल से 1000 पिक्सल होना चाहिए, यानी कि जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, ये नीचे सैंपल के तौर पे दिखाया गया है, ये दिखाया कि ये फोटो लगी हुई है, नीचे नेम और फोटोग्राफ की डेट, यानी कि फोटो खींचने की तारीख, किस दिन आपकी फ़ोटो बनी है उस दिन की तारीख, और फोटो पर नाम अनिवार्य है। साइज सेट करने के लिए 550 पिक्सल से 1000 पिक्सल इसमें आप क्रिएट करेंगे। सेम सिचुएशन सिग्नेचर की है, सिग्नेचर सिंपल होंगे, बस साइज का थोड़ा अंतर रहेगा, 350 इधर और 500 पिक्सल इधर, यानी कि 350 आपकी गहराई और 500 पिक्सल आपकी चौड़ाई, ये इसमें फीड करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम आएंगे 10th तो मोस्ट कंपलसरी है, 10th के बिना आपका इंटर का क्वालिफिकेशन नहीं खुलेगा,
ना ही ग्रेजुएट का क्वालिफिकेशन बोलेगा, 10 तो भरना ही भरना है। जैसे मैंने यहाँ भरा क्लास फर्स्ट और मेरी परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा यहाँ भर देता हूँ। मेरी 78% मैंने यहाँ भरी और ईयर पासिंग 2008। सब्जेक्ट मैंने जो भी लिए वो मैंने हाई स्कूल में वो आप यहाँ भरेंगे। जैसे मैंने ये भर दिया साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग। कॉलेज यूपी बोर्ड लिख के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये भी यूपी बोर्ड, यानी यहाँ तो कॉलेज लिखा जाएगा, लेकिन मैंने यूपी बोर्ड लिख के आगे बढ़ गया हूँ। आप कॉलेज को यहाँ पर कॉलेज भरेंगे। सेव करके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो इंटर की क्वालिफिकेशन खुल जाएगी। इंटरमीडिएट में आपसे पूछेगा कंप्लीट है या अपेयरिंग है, तो यहाँ अपेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें आईएएस का फॉर्म भर रहा हूँ। आईएएस के फॉर्म भरने के लिए इंटर कंपलसरी है और ग्रेजुएट भी कंपलसरी है। इसको भी स्टेप पर कंप्लीट करके भर के आगे बढ़ जाता हूँ। 2010 जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, पीसीएम है तो पीसीएम भर दो और कॉलेज का नाम जो भी रहा हो वो आप कॉलेज का नाम भर के आगे स्टेप पे आ जाएंगे। सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन आएगा ग्रेजुएट। ग्रेजुएट अपेयरिंग भी चलेगी, कंप्लीट भी चलेगी। अपेयरिंग का मतलब है जो इस साल यानी कि 2025 में मार्च महीने में रिजल्ट आने वाला है वो अपेयरिंग है, यानी कि अब वो अपेयरिंग में कैंडिडेट जाएगा। और अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट करके यहाँ कंप्लीट पर क्लिक करके स्टेप आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीट पे जाकर यहाँ पूछेगा कि साइंस साइड है, ह्यूमनिटी है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, इंजीनियर है, मेडिकल लाइन है, यानी कि डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल, इंजीनियर मतलब बीटेक वगैरह, साइंस मतलब बीएससी, ह्यूमनिटी मतलब आर्ट्स, कॉमर्स तो बीकॉम होती ही है। तो मैं यहाँ साइंस पर क्लिक करके आगे आ जाऊँगा। यहाँ ऑप्शन पूछेगा कि बीएससी बीए जो भी आपके पास है तो बीएससी क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। परसेंटेज डिवीजन और परसेंटेज भर के आगे आ जाएंगे। 2013 पीसीएम लिख के कॉलेज का नाम जो भी आपका है, कॉलेज जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी, यहाँ जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती हो, जैसे मेरी मैनपुरी की तो आगरा यूनिवर्सिटी लगती है तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें टाइप कर दूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। रोल नंबर जो भी मेरी मार्कशीट पे फाइनल ईयर की में लिखा हो वो नंबर टाइप किया। इशूइंग डेट मार्कशीट के सबसे नीचे लिखी होती है, बस वो वहाँ पे जो लिखी होगी वो टाइप आप कर देंगे। जैसे मेरी लिखी है 1 जुलाई 2013 तो मैंने ये टाइप कर दिया, यहाँ पर जुलाई ले लिया और ये भर दिया। डिजिग्नेशन फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपकी मार्कशीट को पास करने की किसने अथॉरिटी दी, तो मुझे दी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा ने। फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, मुझे फुल एड्रेस नहीं बताया तो मैं आगरा लिख के आगे बढ़ जाऊँगा। और यहाँ मैंने किसी हायर क्वालिफिकेशन की फॉरेन इंस्टीट्यूट से किया है तो नहीं किया, नो करके आगे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में ऑप्शन दिए गए हैं मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ EWS ST OBC, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, यानी जोन से कास्ट के आप हैं, SC हैं तो SC का भरिए, OBC OBC भरिए और EWS हैं तो EWS का इसमें अपलोड करिए। अंडरटेकिंग फॉर OBC EWS कैंडिडेट, यानी कि अगर आप OBC हैं तो एक अंडरटेकिंग आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा जी। उस अंडरटेकिंग के लिए आप OBC डिक्लेरेशन क्लिक करेंगे तो ये सामने प्रारूप खुल के आ जाएगा। ये OBC कैंडिडेट के लिए है और EWS के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो EWS कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट खुल के आएगा। ये अनिवार्य है, ये जो रेड पॉइंट होते हैं फॉर्म में ये अनिवार्य होते हैं। ये रेड पॉइंट अगर आप छोड़ देंगे फॉर्म के स्टेप पर आप आगे नहीं जा पाएंगे। अगला ऑप्शन है पार्शियल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे अपने फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन पर कि फादर मदर की इन्फॉर्मेशन में क्या मांगा गया है। जैसे कि अगला ऑप्शन है नेशनलिटी ऑफ फादर, आपके फादर कहाँ के रहने वाले, इंडियन है या अदर हैं, तो आप इंडियन क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं वो आपकी इच्छा है। अगर पापा गवर्नमेंट जॉब में है और रिटायर हो चुके तो रिटायर ऑप्शन चूज करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट सर्विस करेंगे, अगर खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर करेंगे। मैं यहाँ पर अदर करके आगे बढ़ जाता हूँ। अदर पे नॉट एप्लीकेबल, जो भी आपके फादर जो भी करते हो आप कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस में यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे का पूरा एड्रेस यानी कि जो आपने अपने पते में फिल किया है सेम पूरा स्टेज पूरा फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा इनकम ऑफ फादर, फादर की इनकम कितनी है, मैं यहाँ 50,000 भर देता हूँ। आपकी जो भी हो आप भर सकते हैं और चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। मदर की पूछेगा, मदर इंडियन,
अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस मेकर, और कुछ काम करती हैं तो बिजनेस, या गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो भी करके मैं हाउस मेकर करके फादर एड्रेस पे क्लिक करके स्टेप को आगे बढ़ाता हूँ। इनकम मम्मी की अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो भरेंगे, और नहीं है तो जीरो भर के, नील यानी कि भर के स्टेप को आगे बढ़ा देंगे और सेव कर देंगे। इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट यानी कोई जॉब में अगर आप यदि हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में तो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एम्प्लॉय करके आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्लिक करके और उसकी डिटेल को फिल करेंगे। तो मैं तो नॉट एम्प्लॉय हूँ, मैं तो नॉट एम्प्लॉय करके यहाँ नॉट एम्प्लॉय क्लिक करूँगा। ओवर एवर नॉट एम्प्लॉय, नो, सेल्फ एम्प्लॉय, यस, लेकिन मैं नो कर दूंगा। इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके यूपीएससी में अगर कोई ऑप्शन यानी कि आपने पिछली साल एक या दो बार दिया है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे कौन सा दिया है। ये यूपीएससी की सारी परीक्षाएं हैं, इसमें आपने यूपीएससी कौन सी परीक्षा दी है, तो मैं सिविल सर्विस प्री दिया है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। ये पूछे कितने टाइम दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 जितना भी आपने टाइम पेपर दिया हो। मैंने 2 बार दिया है तो मैं 2 पे क्लिक करके यहाँ पर ईयर और रोल नंबर पूछेगा, यानी कि ईयर मैंने 2022 में दिया और ये मेरा रोल नंबर रहा। और यहाँ पूछेगा आपने कब दिया, तो 2024 में भी दिया, और ये रोल नंबर इसका ये रहा। तो क्लिक करके सेव करके ऑप्शन को आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर नो करके सेव को कर देंगे क्लिक। अगला स्टेप आएगा अचीवमेंट, प्राइज एंड मेडल एंड अदर्स, यानी कि आपने कोई अचीवमेंट, प्राइज, मेडल लिया है तो इस कॉलम में आप फीड करेंगे, और स्पोर्ट्स एंड एनसीसी किया है तो इस कॉलम में करेंगे। कोई पोजीशन या कोई अच्छी पोस्ट पे हैं स्कूल की या किसी में भी तो इसमें भरेंगे। कोई हॉबी, इंटरेस्टेड वगैरह कुछ है तो इसमें फिलअप करेंगे। मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, ना स्पोर्ट्स में एनसीसी है, ना कोई प्राइज मेडल मिला, ना वो मेरी कोई हॉबी है, तो मैं इसको खाली छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाऊँगा और अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लूँगा। मेरी बोलने वाली लैंग्वेज जो भी है मैं इसको सिलेक्ट करके बीएससी क्लिक करके, यानी कि जोन से एग्जामिनेशन पास्ट आपने अभी हाईएस्ट किया है वो क्लिक कर देंगे आप, सेव करके स्टेप को आगे बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप है ओबीसी एनेक्जर। ये ओबीसी एनेक्जर स्टेप उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो इसको भरेंगे। इसमें लिखा है एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, वो भरेंगे इस स्टेप को। यहाँ यस करके यस आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास इनकम नहीं है ज़्यादा तो मैं इसको ज़्यादा ऑप्शन को छेड़ दूंगा और इसको नो करके डैशबोर्ड पर आगे पूरा स्टेप कंप्लीट करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आ जाऊंगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आने के बाद यहाँ पर ये सिविल सर्विस का पूरा खुल के आ गया है और यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू पार्ट 1। पहले भाग पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। लास्ट डेट है 11 फरवरी, जो कि यहाँ स्क्रीन पर दी हुई है 11 फरवरी 2025। फॉर्म को लास्ट डेट से बहुत पहले भर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट पर आते आते साइट बहुत क्रैश या बिजी हो जाती हैं, फिर फॉर्म फिल नहीं होता। आप प्रयास करते रहते हो, 2 4 बार लगे रहते हो, फॉर्म नहीं सबमिट होता। तो पार्ट 1 पर यहाँ क्लिक करें और स्टेप को आगे बढ़ें। पहला स्टेप मैंने हाँ किया और ओके किया। अब इसके सामने मेरे स्क्रीन पे खुल के आ गया है कि ये स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया है। इन्फॉर्मेशन यस कंप्लीट है, ये भी यस है, ये थर्ड, ये भी ओके है, ये भी ओके है और ये भी ओके है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में मैंने नहीं भरा था, मैंने खाली छोड़ दिया था। फोटो साइन पे मैंने आपको समझा दिया था, आगे नहीं बढ़ा था, तो उसमें वहाँ पे ऑब्जेक्शन क्रॉस करके मुझे दिखा दिए हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड भी मैंने नहीं किए थे तो उसमें क्रॉस कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ टिक करके एग्री करूँगा तो मुझे पूछेगा ये आपने ऑप्शन फिल नहीं किए हैं, आप वापस गिवन लिंक पर जाकर उस ऑप्शन को फिल करिए फिर आगे बढ़िए। तो वापस मैं वहाँ पर जाता हूँ, जो मैंने ऑप्शन छोड़ दिए हैं यहाँ उनको नो करके और सेव कर देता हूँ। ये ऑप्शन एक टिक लग गया। डॉक्यूमेंट अपलोड में मैं आपको सैंपल के तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट नहीं पड़े हैं, तो मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ। जो भी मेरे पास कंप्यूटर में पड़े हैं वो मैं सैंपल के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ। लेकिन ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही। चलो मैं देखता हूँ प्रॉब्लम को क्या है, उसके बाद मैं आप